सेक थीटा, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो लिख देते हैं कर्ण बटे लंब। इस चैप्टर में इस सब फॉर्मूले जो है स्टार्ट में ही आपको उपयोग करने पड़ेंगे। तब हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की क्लास जो है वो बहुत ही शानदार और धमाकेदार होने वाली है। तो सभी प्यारे स्टूडेंटों या विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया वे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। इसलिए शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी रिजल्ट जो है वो बहुत ही बेहतर हो, ताकि इस चैप्टर जो ये बताया जा रहा है इम्पोर्टेंट चैप्टर जो 9th क्लास और 10th क्लास दोनों में ये कॉमन चैप्टर है, जो अभी आप समझ लेते हैं तो आगे आने वाले क्लासों में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दूसरी बात यह है कि यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको यदि पसंद आता हो तो आप उसे ज़रूर लाइक करें। आपके एक लाइक करने से हमें भी यह पता चलता है कि जो हम वीडियो बनाए हैं वो आपको कितना अच्छा समझ में आया, या फिर हमें पता चल जाता है कि हम जो बनाए हैं वो कितना प्रभावशील हुआ, या फिर आपको कितना समझ में आया, या कितना इफेक्टिव आप पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो ध्यान देंगे, त्रिकोणमिति चैप्टर का नाम है और चैप्टर नंबर क्या है 9। तो देखिए त्रिकोणमिति का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो त्रिकोण मतलब त्रिकोण धन मिति क्या होता है, त्रिकोण धन मिति होता है। ठीक है, आपके भी मुंह से आवाज आना चाहिए जी, थोड़ा ये भी ध्यान देंगे। तो देखिए त्रिकोण मतलब ऐसा आकृति जिसमें तीन कोने हों। तीन कोने हो मतलब तीन कोण बनता हो। क्या बनता हो, तीन कोण बनता हो। तो देखिए ये एक त्रिभुज ABC है और इस डायग्राम में तीन कोने दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहेंगे। और इस त्रिकोण का यदि हम किसी भी चीज में मापन करते हैं, ठीक, मापते हैं कि कितने एंगल तक का है या फिर एक भुजा की लंबाई क्या है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। मतलब तीन कोने वाले आकृति का माप करना, ठीक, वो क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। तो इतना बात आपको समझ में आया होगा। आप बहुत ही आराम से समझिएगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है और जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दबाजी करने की। तो देखिए इस चैप्टर में क्या क्या पहले फॉर्मूले उपयोग होंगे उस चीज को आप थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे ये देखिए हमारा कौन सा एंगल है बताइए, समकोण त्रिभुज राइट एंगल है। कौन सा एंगल है, राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल, ठीक ना, ABC। अब देखिए यहाँ 90 एंगल यदि बनता है और यहाँ हमारा थीटा कोण बनता है, तो इस थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है। ध्यान देंगे, क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है, लंब। और जो भुजा जो है वो क्षैतिज हो मतलब तिरछा हो तो उसको बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। इंग्लिश की बात करें इंग्लिश में तो इसको हाइपोटेनस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये जो भुजा जो नीचे लेटा हुआ हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। मतलब बोले तो बेस, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अब हम इनसे संबंधित शुरुआत करते हैं फॉर्मूले से कि इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जिनके द्वारा एक भी क्वेश्चन, एक भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, हल कैसे करना है ये नहीं पता चलेगा। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला हम देखते हैं। तो आप इस ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे लिखाया हुआ है L A और क्या लिखा है L, तो इसको क्या पढ़ेंगे, लाल। क्या पढ़ेंगे, लाल पढ़ेंगे। और नीचे लिखा है K A मतलब हो गया कक्का। क्या हो गया, कक्का। तो अब इसमें देखिए ये तीन खंड है
अब इन 3 खंडों में इनका क्या मतलब होता है, ये देखिए। एल मतलब होता है क्या, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। एल का मतलब होता है लंब। अब ए का मतलब क्या होता है, आधार। क्या होता है, आधार। और फिर के का क्या मतलब होता है, कोण। क्या मतलब होता है, कोण। ठीक है। और इसका भी मतलब क्या हो गया, कोण। और इस एल का मतलब क्या हो गया, लंब। तो देख, और इसका मतलब आधार। चलिए अब देखते हैं, अब आती है बात थीटा। ठीक है। तो ये जो लंब बटे कोण है, ये किस चीज का है, तो ये है हमारा साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा। और आधार बटे कोण क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा। और अगला जो है ये होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। देखिए ये 3 चीजें यदि हमें पता है तो हम फॉर्मूला स्टार्ट यहीं से होता है कि साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कोण। एल बटे के मतलब क्या, लंब बटे कोण। ठीक है। अगला कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कोण। क्या होता है, आधार बटे कोण। और अगला होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा, जिसका मतलब होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। चलिए इतना बात आपको समझ में आया है। ठीक है। अब जस्ट इनका अपोजिट करिए। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। इस फॉर्मूले को ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए और नीचे वाले को ऊपर कर दीजिए, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर होता है कोण बटे लंब। क्या होता है, कोण बटे लंब। तो लिख देते हैं कोण बटे लंब। इस चैप्टर में इस सब फॉर्मूले जो है स्टार्ट में ही आपको उपयोग करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा, जिसका मतलब होता है कोण बटे आधार। क्या होता है, कोण बटे आधार, कोण बटे आधार। अगला होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। चलिए इतना बात आपको समझ में आया है? yes, चलिए तो इस तरीके से आप थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट पर डे निकाल करके अगर आप शुरुआत से इनको देखते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडीज करते हैं, तो आपके माइंड से कभी गायब नहीं होने वाला है। ठीक है, हाँ, कभी नहीं भागेगा। तो अब आगे देखते हैं इन्हीं से संबंधित। आपको यहाँ 6 फॉर्मूले आपको मिल गए, दूसरा, तीसरा और यहाँ चौथा, पांचवा और ये छठा। ठीक है, 6 फॉर्मूले आप इसे बिल्कुल नोट करेंगे अपने कॉपी और पेन लेकर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि और कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में अहम भूमिका निभाएंगे। तो देखिए अगला फॉर्मूले की बात करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात अभी हम देखें। अब देखते हैं कि इनमें से और कौन से फॉर्मूले हैं जिनका हमें उपयोग करना पड़ेगा। तो आता है सर्वसमीका। क्या आता है, सर्वसमीका। देखिए ये जो सर्वसमीकाएं हैं इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होने वाली है, जिन्हें 5 नंबर में पूछा जाता है। या कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। फर्स्ट सर्वसमीका। इसी से हम और क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, देखते रहिए। अगर हम इस साइन को यहीं छोड़ दें और कॉस को इसके इस साइड ट्रांसफर कर दें तो फिर से इससे निकल करके एक नया फॉर्मूला आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, देखिए ये प्लस में है, बराबर के इस साइड में जाएंगे तो अपना चिन्ह जो है वो चेंज कर लेंगे, तो कॉस स्क्वायर
थीटा, सेकेंड फॉर्मूला, इसी से निर्माण हो रहा है। थर्ड फॉर्मूला क्या, थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा कॉस को आप यही छोड़ते हैं, साइन को ट्रांसफर करते हैं, तो जहां हमें जरूरत पड़ेगा कॉस स्क्वायर